हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्लीपी क्लासेस पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 5 मिनट में कि रूल ऑफ लॉ का बेसिकली मतलब क्या होता है। दोस्तों, अगर किसी दिन कोई राजा या कोई प्रधानमंत्री सुबह उठ जाए और ये कहने लगे कि आप लोगों के गाड़ी चलाने पे 100% टैक्स लगेगा, जितना आप पेट्रोल खर्चा करोगे उस पर आपको 150% टैक्स देना पड़ेगा, क्या ये एक आर्बिट्ररी रूल है या नहीं? हाँ, बिल्कुल है। तो अल्टीमेटली रूल ऑफ लॉ का जो आइडिया है वो यहीं से इमर्ज होता है कि जो हमारे तीनों पिलर हैं उसमें से एग्जीक्यूटिव का जो पिलर है उसके ऊपर कोई ना कोई लिमिटेशन होनी चाहिए। बट इट इज़ मोर एंड इट इज़ गोइंग बियॉन्ड दैट एज वेल। तो बेसिक प्रेमाइस ये है कि जो मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, प्रैक्टिस है, नॉर्म है, कुछ भी आप रूल ऑफ लॉ को मान लो, उसका पर्पस ये है कि सभी सिटीजन्स जो हैं वो कानून के सामने इक्वल होने चाहिए। गवर्नमेंट के पास किसी भी तरीके की आर्बिट्ररी पावर नहीं होनी चाहिए एंड अल्टीमेटली देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी जो ये चेक कर सके कि कहीं आर्बिट्ररी पावर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए हमें 1885 में दिए गए एवी डाइसी के 3 प्रिंसिपल या 3 पॉस्टुलेट्स से रूल ऑफ लॉ को समझना होगा। सबसे पहला पॉस्टुलेट है एवी डाइसी का सुप्रेमेसी ऑफ द लॉ। सुप्रेमेसी ऑफ द लॉ का बेसिक मतलब है नॉन आर्बिट्ररीनेस। अब लॉ कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ लॉ? बेसिकली लॉ इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन पास्ड बाय अ लेजिटिमेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ये लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेपरेट होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से। तो जैसे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट इज़ सेपरेट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का होता है, वैसे उसी तरह किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के बनाए गए कानून के दायरे के अंदर ही रहते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं। इंडिया में इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को डिनाई किस बेसिस पे किया जा सकता है, तो वो जो एक्ट के अंदर बेसिस बताया गया है आप सिर्फ उसी बेसिस पे डिनाई कर सकते हो। आप अपनी मर्जी से रैंडमली आर्बिट्ररी इंफॉर्मेशन को डिनाई नहीं कर सकते हो। अदरवाइज कोर्ट्स इंटरवीन करेंगे या इंफॉर्मेशन कमीशंस इंटरवीन करेंगे। तो ये सबसे पहली बात है, आर्बिट्ररी कानून नहीं होना चाहिए जिसको आप सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ कहते हो। सो द लॉ पुट्स अ लिमिट और अ बाउंड्री अंडर विच और विद इन विच एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी कैरिड आउट। दूसरा मीनिंग होता है या दूसरा पॉस्टुलेट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे उसमें आर्टिकल 14 देखोगे और उसमें फर्स्ट पार्ट यही बताता है दैट देयर शैल बी इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का प्रिंसिपल 1885 में एवी डाइसी ने जब दिया था तब उनका ये मानना था कि चाहे राजा हो या रंक हो, यानी कि कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति को क्यों ना बिलोंग करता हो, सब लोगों के ऊपर सेम कानून अप्लाई होना चाहिए और सेम तरीके से अप्लाई होना चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो परफेक्ट नहीं है। इट्स नॉट परफेक्ट, इट्स हैविंग इट्स ओन एक्सेप्शंस। जैसे प्रेसिडेंट या गवर्नर के केस में आप उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट कर सकते हो वाइल दे आर इन ऑफिस। लेकिन इन जनरल अगर बात की जाए तो कानून सब पे बराबर लगना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर क्रिमिनल लॉ मर्डर के लिए कोई पनिशमेंट देता है तो चाहे वो मुकेश अंबानी है या अडानी है या कोई सड़क पे चलता हुआ कैजुअल लेबर है, सब पे सेम कानून अप्लाई होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। एंड लास्ट पॉस्टुलेट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। यहाँ पे ये मतलब है इसके दो। एक मतलब है कि एक लीगल स्पिरिट एग्जिस्ट करना चाहिए जो जुडिशरी के आउटकम्स से आता है। जुडिशियल आउटकम्स बिकम अ गुड रेफरेंस पॉइंट टू सी वेदर देर इज़ एनी आर्बिट्ररीनेस, वेदर देर इज़ एनी इनइक्वालिटी इन केस ऑफ लॉ। तो ये चेक करने के लिए एक जुडिशरी होनी चाहिए, प्रॉपर जुडिशरी, जो अपनी जजमेंट्स के थ्रू रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करे। सेकेंड वे इसको समझने का ये है कि सभी सिटीजन्स के पास इंडिविजुअल अधिकार होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, तभी रूल ऑफ लॉ कहलाएगा। अब हमारे संविधान में देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन, देयर आर इंडिविजुअल राइट्स फॉर एग्जांपल इन आर्टिकल 19 एंड देयर आर कम्युनिटी राइट्स फॉर एग्जांपल अंडर आर्टिकल 26। तो इनको बैलेंस करना पड़ता है हमारे संविधान में। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ का ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। अब अगर हम आज के समय में चले, क्योंकि एवी डाइसी ने तो ये पॉस्टुलेट्स बहुत पहले दिए थे, आज के समय में रूल ऑफ लॉ में और चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल जस्ट लॉ, मतलब कानून नेचुरली
फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, वो भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। ट्रांसपेरेंसी भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आती है, एंड एक्सेस टू जस्टिस भी रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है। तो जो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। देयर आर अदर पैरामीटर्स ऑल्सो एज वेल। देखिए, हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट ब्रेड्थ ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, खासतौर पे जीएस की बात करें, उसको फेस करता है, रिवीजन का डेफिसिट फेस करता है, करंट अफेयर्स में कई बार कन्फ्यूजन होती है कि कैसे उसको लिंक करें। उसके लिए हम आपको एक एफिशिएंट और एक टारगेट ओरिएंटेड कोर्स लेके आए हैं जिसका नाम है फास्ट ट्रैक कोर्स। 31 दिसंबर 2025 में यहाँ पे आप से पहले यहाँ पे आप जीएस कंप्लीट कर सकते हो, विच इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस, विच इंक्लूड्स मेंस क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, और विच ऑल्सो इंक्लूड्स द करंट अफेयर्स वीडियोस। तो आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके www.sleepyclasses.com पे जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद, और आगे फिर मिलेंगे और ऐसे ही कंसेप्ट को हम डिस्कस करते रहेंगे।